जिस प्रकार से पटवारी जी ने कहा कि आज आवश्यकता है कि सबको एकजुट होने की, उस विचार, उस सोच विचारधारा से लड़ने की जरूरत है, जो कांग्रेस की एक विचारधारा रही है, जो एक गरीब के लिए रही, एक अन्याय के खिलाफ रही। हम लोगों ने इतने सालों से सत्याग्रह किया, कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार फिर लगता है कि देश को एक आजादी की आवश्यकता है। कई आप लोगों के मन में विचार सोच रहते होंगे कि हम किस प्रकार से लड़े, लेकिन मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, संगठन विभिन्न पदों का, चाहे न्यायालय के अंदर दुरुपयोग हो रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन में कई जगह दुरुपयोग हो रहा है, कई ऐसे से सरकार के ये डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के अंदर तो गलत नियुक्तियां हो रही आरएसएस के संघीय लोगों की। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमें सामाजिक और राजनीतिक न्याय की आज आवश्यकता है देश के अंदर हर व्यक्ति के लिए, उस विचारधारा, उस सोच की आवश्यकता है जो गांधी और नेहरू ने आज देश को दी। उस विचारधारा को खत्म करना चाहते, ये आज कई जगह से आज कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करना चाहते, नेहरू की फोटो हटाना चाहते, गांधी को लेके ये नाम तो गांधी जी का रखते, लेकिन गोडसे की विचारधारा को आगे रखते। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव है और आपके मन में कई बातें रहती, चाहे ईवीएम को लेके, चाहे प्रशासनिक रूप से घटनाओं को लेके, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धनबल का उपयोग कर रही, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही। हम कांग्रेस के साथी है और हम सबको एक होके ही ये लड़ाई लड़ सकते हैं। निश्चित तौर से समय, विपरीत समय है, लेकिन आपकी हमारी एकजुटता ही पार्टी को खड़ा रख सकती है। और आज मैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जितेंद्र सिंह जी एक चर्चा में कहीं किसी को कोट कर रहे थे कि असम वालों को बताना पड़ेगा कि 18 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर कैसे एक है, किसी ने पार्टियां नहीं छोड़ी। तो ये एक बड़ी बात है। तो मुझे पता है कि अभी जो पार्टी में जिन्होंने छोड़ा है, उससे ज्यादा हजारों लोग कमलनाथ जी के समय कांग्रेस में आए थे चुनाव के समय। तो ये भी एक हमें सोचना है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये आप सबकी एकजुटता, पूरे प्रदेश की एकजुटता के कारण कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर कभी ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं हुई है। लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ रहे, यही कारण है कि इतने सालों से कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत मजबूती से रही। तो मैं आप सबको इस बात को लेकर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। राहुल जी की न्याय यात्रा है और निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगी। आप सबकी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है। विधायक है, पूर्व विधायक है, पार्टी का पदाधिकारी हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का हो, जिले के बड़े पदाधिकारी तो है ही। आप सबकी सहभागिता, माननीय राष्ट्रीय प्रभारी जीतू पटवारी जी, सब लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से हम लोगों ने तय किया है कि आप लोगों को किस प्रकार से राहुल गांधी जी से रूबरू कराएं, आपकी बात सुने। यही हम लोगों की भावना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गारंटियां कई देते हैं मोदी जी, लेकिन हमें जो एक सोशल मीडिया की वॉर है उससे हमें बचना है। हम जो झूठा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करती भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, उससे हमें लड़ना पड़ेगा। आज 2016 मुझे अच्छी तरह याद है, मोदी जी ने बरेली में कहा था कि किसानों की आय 2022 तक डबल कर दी जाएगी। 2 करोड़ की नौकरी की बात करी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2 करोड़ की नौकरी तो मिली नहीं। 22 22 फरवरी की बात है, और 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किए देश के अंदर नौकरी के, लेकिन उसमें 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। तो ये हमारी एक जवाबदारी है पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते, जो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे, राजनीतिक न्याय लड़ रहे, कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे, उसके अंदर हमें हर व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। उस आम जनता की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। कांग्रेस की यही सोच है, यही विचारधारा है। मैं समझता हूं कि आप लोग पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े। लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव, सोशल, आजकल जमाना सोशल मीडिया का आ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जैसे आप
कई चीजें है कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये चुनाव के समय किस प्रकार से इन कंपनियों का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी। अमेरिका में भी इस प्रकार से होता है, देश में भी होने लगा। मैं आपसे चाहता हूं कि इन सोशल मीडिया के बजाय एक आम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता एक गांव तक जुड़ा है, वो अगर चाहे पार्टी को बातचीत मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में ला सकता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सभी नेताओं के मार्गदर्शन में हम सब मिलके इस मध्य प्रदेश की न्याय यात्रा को मजबूत करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। धन्यवाद।